अध्याय 41 नई शुरुआत और छुपी हुई ताकत। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पिछले घटनाक्रम के बाद संप्रदाय का वातावरण ऊपर से शांत दिखाई देता था, लेकिन भीतर एक अनदेखा परिवर्तन जन्म ले चुका था। देवयानी की बातों ने चारों के मन में जो आग जलाई थी, वह बुझने वाली नहीं थी। अगली ही सुबह प्रांगण का दृश्य कुछ अलग था। सूरज की हल्की किरणें जब पत्थरों पर पड़ी, तो चारों दिशाओं में एक सुनहरी चमक फैल गई। उसी प्रकाश के बीच अद्विका, निष्ठा, ईशानी और अन्विता खड़ी थीं। इस बार उनके चेहरे पर न जिद थी और न ही बचकानी बहस, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। अद्विका ने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में तेज था। उसने बिना कुछ कहे अपने चारों ओर ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू किया। हवा हल्की सी कांप उठी। उसकी चाल में आक्रामकता थी, जैसे वह हर सीमा को तोड़ देना चाहती हो। निष्ठा उससे कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसका तरीका बिल्कुल अलग था। वह शांत थी, उसकी आंखें बंद थीं। उसके चारों ओर एक गहरी शांति फैल रही थी, जैसे वह शक्ति को बाहर नहीं बल्कि भीतर खोज रही हो। ईशानी ने संतुलन चुना। वह धीरे धीरे चल रही थी, उसकी हर हरकत में एक लय थी। जैसे वह शक्ति को नियंत्रित करना सीख रही हो, उसे बहने दे रही हो। अन्विता ने अपने हाथों को धीरे से खोला। उसकी उंगलियों के आसपास हल्की धुंध जैसी परत उभरने लगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की चमक साफ थी। चारों के बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन फिर भी एक अनकही चुनौती चल रही थी। उसी समय दूर से एक छोटी सी आवाज आई, आर्यवीर। वह भागता हुआ आ रहा था, चेहरे पर वही शरारती मुस्कान लिए हुए। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने चारों को एक साथ देखा और तुरंत समझ गया कि कुछ अलग चल रहा है। वह बिना रुके सीधा अद्विका के पास गया और उसके हाथ को पकड़कर खींच दिया। क्षण भर में उसकी ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया। अद्विका ने घूरकर उसे देखा। आर्यवीर हंस पड़ा। वह फिर निष्ठा के पास गया और उसके सामने अजीब सा चेहरा बनाने लगा। निष्ठा की ध्यान अवस्था टूट गई। उसने धीरे से आंखें खोली और उसे देखा। आर्यवीर ने तुरंत भागकर ईशानी के सामने छलांग लगा दी। ईशानी का संतुलन थोड़ा सा डगमगाया। अन्विता ने ये सब देखा और गुस्से में आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़कर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में चारों की गंभीरता पूरी तरह टूट चुकी थी। अंदर से सिस्टम की हंसी गूंजी। देखा तुमने, सब मेहनत कर रहे हैं और तुम सबको परेशान करने में लगे हो। आर्यवीर ने मन ही मन जवाब दिया कि यही असली ट्रेनिंग है। सिस्टम ने तंज कसा कि हाँ, दूसरों की ट्रेनिंग खराब करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी कला है। इसी मस्ती के बीच अचानक कुछ हुआ। आर्यवीर ने खेल खेल में अपना हाथ हवा में घुमाया। एक पल के लिए वातावरण थम गया। उसके आसपास की हवा जैसे दबाव में आ गई। जमीन पर हल्की सी दरार उभरी और तुरंत गायब भी हो गई। चारों लड़कियां एक पल के लिए रुक गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबने महसूस किया कि यह सामान्य नहीं था। आर्यवीर खुद भी एक पल के लिए रुक गया, फिर उसने कंधे उचकाए और जैसे कुछ हुआ ही न हो, फिर से हंसने लगा। दूर खड़ा प्रखर यह सब देख रहा था। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने धीरे से मन ही मन कहा कि अब समय बदल रहा है। शाम ढल गई। आसमान में हल्का अंधेरा फैलने लगा। सब धीरे धीरे अपने स्थानों की ओर लौट गए। रात के समय आर्यवीर अकेला बैठा था। आज पहली बार वह कुछ देर के लिए शांत था। उसकी आंखें ऊपर आकाश की ओर थीं। अंदर से सिस्टम की आवाज आई, लेकिन इस बार वह हंस नहीं रही थी। अब समझ आ रहा है कि क्या बदल रहा है। आर्यवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल की खामोशी रही। फिर उसने धीरे से मन ही मन कहा कि मुझे तो बस खेलना है। सिस्टम ने हल्की सांस ली और बोली कि खेल अब बड़ा होने वाला है। हवा फिर से बहने लगी, लेकिन इस बार उसमें एक अलग सी गहराई थी, जैसे आने वाला समय कुछ बहुत बड़ा लेकर आने वाला हो। अध्याय 42 गुरुकुल का निर्णय। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। संप्रदाय के विशाल प्रांगण में एक नई शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर कई निर्णय आकार ले रहे थे। उसी दिन संध्या के समय, जब आकाश सुनहरे रंग में डूब रहा था, रुद्रवीर और देवयानी एक साथ बैठे थे। वातावरण गंभीर था, जैसे कोई महत्वपूर्ण बात होने वाली हो। देवयानी की नजरें दूर कहीं टिकी हुई थीं, जबकि रुद्रवीर शांत स्वर में बोले कि अब समय आ गया है। उनकी आवाज में वह दृढ़ता थी जो किसी भी निर्णय को अंतिम बना देती है। देवयानी ने उनकी ओर देखा और हल्की से सिर हिलाया। वह समझ चुकी थी कि बात किस ओर जा रही है। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने कहा कि क्या सच में अब उसे भेजना जरूरी है। रुद्रवीर ने गहरी सांस ली और बोले कि यह सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है।
अगर उसे इस दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो उसे गुरुकुल जाना ही होगा। गुरुकुल, ये शब्द जैसे पूरे वातावरण में गूंज उठा। अमरलोक का सबसे विशाल और प्राचीन विद्यालय, एक ऐसा स्थान जहां हर संप्रदाय के श्रेष्ठ संतानों को शिक्षा दी जाती थी। वहां केवल ज्ञान ही नहीं दिया जाता था, बल्कि शक्ति, नियंत्रण, नीति और अस्तित्व का असली अर्थ सिखाया जाता था। ऊंचे पर्वतों के बीच बसा वह गुरुकुल किसी साधारण स्थान जैसा नहीं था। विशाल द्वार, अनगिनत प्रांगण, ध्यान कक्ष, युद्ध अभ्यास स्थल और अनगिनत गुप्त क्षेत्र जहां केवल योग्य ही प्रवेश कर सकते थे। वहां का हर पत्थर, हर दीवार एक इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए थी। देवयानी ने धीमे स्वर में कहा कि वह अभी छोटा है। रुद्रवीर ने उत्तर दिया कि वह जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है, और शायद यही कारण है कि उसे सबसे पहले तैयार होना होगा। उसी समय पास ही खेलता हुआ आर्यवीर यह सब सुन रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थीं। उसने मन ही मन सोचा कि यह क्या सुन रहा है। पढ़ाई, फिर से उसका चेहरा अचानक उतर गया। वह चुपचाप एक ओर बैठ गया और मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि पिछली जिंदगी में भी पढ़ाई करनी पड़ी थी और अब फिर से वही सब। उसने सिर पकड़ लिया जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया हो। अंदर से सिस्टम की हंसी गूंज उठी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब तो भाग नहीं सकते, इस बार तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। उसने और तंज मारते हुए कहा कि इतना पावरफुल बनने का सपना देखते हो और पढ़ाई से भाग रहे हो। आर्यवीर ने चिढ़कर जवाब दिया कि उसे कोई पावर वॉवर नहीं चाहिए, उसे बस चैन से सोना है। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया कि वह दिन अब गए जब तुम सिर्फ सो सकते थे, अब मेहनत करनी पड़ेगी। उसी समय एक और बात सामने आई जिसने माहौल को थोड़ा बदल दिया। देवयानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अकेला नहीं जाएगा। आर्यवीर ने सिर उठाया। रुद्रवीर बोले कि संप्रदाय के 10 महारथी भी उसी गुरुकुल में पढ़ते हैं। ये सुनते ही आर्यवीर की आंखों में हल्की चमक आई। अद्विका, निष्ठा, ईशानी, प्रखर और अन्विता पास ही खड़े थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की मुस्कान आई। वे पहले से ही गुरुकुल के विद्यार्थी थे और इस समय यहाँ कुछ समय के लिए आए हुए थे। रुद्रवीर ने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि वे सभी वापस जाएं, और इस बार वे अकेले नहीं होंगे। बाकी के 5 महारथी भी उनके साथ जुड़ेंगे। अब 10 के 10 एक साथ गुरुकुल लौटेंगे। देवयानी ने धीरे से कहा कि वे सब उसका ध्यान रखेंगे। अद्विका आगे बढ़ी और आत्मविश्वास से बोली कि वह हमेशा आर्यवीर के साथ रहेगी। निष्ठा ने शांत स्वर में कहा कि उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईशानी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा जैसे उसे पहले ही सुकून दे रही हो। अन्विता ने गर्व से कहा कि कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रखर थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक वादा साफ दिख रहा था। आर्यवीर यह सब सुन रहा था। उसके मन में अभी भी पढ़ाई का डर था, लेकिन अब उसके आसपास अपने लोग भी थे। उसने मन ही मन सोचा कि शायद इतना भी बुरा नहीं होगा। फिर भी उसने हल्की सी शिकायत के साथ सिस्टम से कहा कि देख लेना, वह वहां भी सोने का तरीका ढूंढ ही लेगा। सिस्टम ने हंसते हुए जवाब दिया कि कोशिश कर लेना, लेकिन इस बार बच नहीं पाओगे। आसमान अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन उस रात लिया गया ये निर्णय एक नई शुरुआत का संकेत था। अब आर्यवीर की दुनिया बदलने वाली थी, और गुरुकुल उसकी नई यात्रा की शुरुआत बनने वाला था। अध्याय 43 गुरुकुल की दहलीज। सुबह का समय था। आकाश हल्के सुनहरे रंग में रंगा हुआ था और संप्रदाय के प्रांगण में एक अलग ही हलचल थी। आज का दिन सामान्य नहीं था। हवा में एक अजीब सा मिश्रण था, उत्साह भी और हल्का सा विरह भी। प्रांगण के बीचों बीच सभी एकत्रित थे। रुद्रवीर शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में गहराई साफ दिख Rahi ti, Devayani Aryavira ko apane pasatame huthim, unik sahar para halki muskana ti, lekina amkam mem chupi sinta koi bi mahasusa kara sakatada, Aryavira Asia kucha alagada, Vaha idara udara dekha rahada, J samajane ki kazisa kara raha ho ki yaha sabakayam ho raha hai, Usak chot se mana memajiba si ulajana ti, Vaha kabi apani mam ki ora dekada, Kabi una sabaki ora jo usak satha jane velda, Indara se sistama ki avaja I, halki si ham ck satha, usain kaha ki aba suru ho gaitamhari parhai ki kahani, aba son ka samaya gaya, Aryavira ne mana hai mana surakara javaba dia ki abibi maka hai, baga sakata hum, sistama ne turanta kaha ki kazisa kara lo, lekina pakarakara vapasalaya jaga, pasa hai advika, nistha, isani ora anvita kari thim. Karam ke sahar para utsaha safa jalaka rahada,
Unik la yaha koi nai bata nahim ti, lekina isa bara farkada, isa bara unik satha aryavira bi ya rahada, prakara thora pichkara saba deka rahada, usaka sihara santada, lekina usaki najaram harapala aryavira para hai thim, jays usain mana hai mana koi vada kara raka ho, kucha hai kasanam bada rudravira age bar, unhan eka bara sabako deka orafira santasfera mem kaha kisamaya hogaya hai, unaki avaja pure prangana mem gunjagai. Devayani ne dur se aryavira ke math ko kuma, unik hatham ka sparsa sukuna barada, lekina usamem eka anaka hadara bi chipada, unhan usapane sign se lagaya, jays usapane batera hisametalina kahati home, aryavira ne unaki oradeka, us puri bada samaja nahim e rahi ti, lekina vaha mahasusa kara raha daki kucha badalane vala hai. Fira dur se us prakara ke pasa sampadia gaya, aryavira ne turanta apani mam ki ora hatha barhaya, jays kaha raha ho ki mujay yahim rahana hai, lekina prakara ne us majabuti se thamalia, indara se sistama ne dur se kaha ki drama bandakaro, basa thori duri hai, aryavira ne mana hai mana kaha ki mujay duri nahim kahi, lekina abba vapasi nahim ti, kucha hai palam mem, sabi ne apani urja sakriya ki. Unik karam ora eka halki kamaka falagai, jamina se anaka samparka dur kama hon laga, ora fira, ve saba apara uthane lage, aryavira ki amkam ekadama falagaim, yaha usak li naya anubava da, hava usak sahar se takara rahi ti, nice pura sampradaya chota hoda ya rahada, usa nice deka ora fira jaldi se amkam bandakara lim, main jira jonga, usa mana hai mana kaha. Sistama ne hamsat hu java badia ki garoj nahim, ura rehi ho, ve saba kasa mem age bahrain lage, rast mem yumche parvata a, janaki kodium badalam ko sira rahi thim, gahari gatiam aim, jaham ajiba si urja bahati we mahasusa ho rahi ti, kucha stana as the jaham hava bi bari laga rahi ti, jays vaham koyadersia sakti maujuda ho, aryavira bika mem amkam kolakara dekata, fira derakara banda karalita. Sistama lagatara tanya mara rahi tiki atana bi matadara, nice nahim garoj, kafi samaya bada, age eka visala sanrakana dikai din laji, kahale vaha dindaliti, fira dur spasta hodi gai, eka visala davara, atana bara ki usak samain kari hokara koi bi chota lagan lage, usa davara para anajanata sina bain hutha, jays hara eka apain batera koi rahasya chupai ho, usak karam ora eka adersia urja ka garada, jo halke kampana ke satha kamaka rahada, yaha garukulada, jays hive usak kariba pahamsi, eka ajiba sa dabava mahasusa hon laga, hava bari ho gai ti, lekina satha hi eka gahari starata bt, indara pravesa karati hidersia badala gaya, visala prangana, dura taka fail hu bhavana, haradisa mem sadana karati vidyarthi, kahim yada abhyasa kala rahada, kahim dhyana, hara vyakti kiaba alagati, koi santada, koi tejasvi, koi rahasyame, aryavira ki najaram hara sija paraguma rahi thim, vaha puri taraha haranada, attain ser loga, usain mana hai mana kaha, sistama ne java badia ki aba yahi tamhari nai dunia hai, jays hai ve age bar, kucha lagam ki najaram unaki ora uthim, kucha kasanam ke lai saba samanya raha, lekina fira, kai lagam ki najaram aryavira paratika gaim. Koi kucha samaja nahim pa rahada, lekina usaki upasthiti mem kucha alagada, aryavira ko yaha saba mahasusa nahim wa, vaha abibi asapasa ki sijam ko dekakara hi alaja wada, tabi, karam larikiam fira se usak pasa agaim, it vika ne turanta kaha ki vaha mir satha rahiga, nistha ne bina dera kai kaha ki nahim, yaha mir satha rahiga, isani ne halki muskana ke satha kaha ki tuma. दोनों हटो, यह मेरे पास रहेगा। अन्विता पीछे कैसे रहती, उसने सीधे आगे बढ़कर कहा कि तुम सब भूल जाओ, यह मेरे साथ ही रहेगा। आर्यवीर बीच में खड़ा था, उसने चारों को देखा, फिर मन ही मन बोला कि यहाँ भी चैन नहीं मिलेगा क्या। सिस्टम जोर से हंसी और बोली, अभी तो शुरुआत है। अध्याय 44 एक अनपेक्षित संरक्षक। गुरुकुल के विशाल प्रांगण में अभी भी हल्की हलचल थी। अलग अलग दिशाओं से आए विद्यार्थी अपने अपने समूहों में बंट रहे थे। कोई अपने पुराने साथियों से मिल रहा था, कोई नए चेहरों को परख रहा था। इसी भीड़ के बीच एक छोटा सा केंद्र बना हुआ था जहां चारों लड़कियां अब भी आर्यवीर को लेकर आपस में उलझी हुई थीं। अद्विका ने फिर से उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा कि अब बहुत हो गया, वह उसके साथ ही रहेगा।
निष्ठा ने बिना पीछे हटे उसका हाथ पकड़ लिया और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि यह तय हो चुका है कि वह उसके पास रहेगा। ईशानी ने हल्की मुस्कान के साथ दोनों को देखा, लेकिन उसकी आंखों में भी वही जिद थी। उसने धीरे से कहा कि तुम दोनों को समझ में क्यों नहीं आता, वह मेरे साथ ही सहज रहेगा। अन्विता ने झुंझला कर कदम आगे बढ़ाए और सीधे आर्यवीर को अपनी ओर खींच लिया। उसके स्वर में स्पष्ट अधिकार था। आर्यवीर एक बार फिर बीच में फंसा हुआ था। उसका छोटा सा चेहरा अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि यह जगह भी पहले जैसी ही निकली। उसने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को इस स्थिति से अलग करने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से सिस्टम की आवाज आए, हंसी को दबाते हुए। उसने कहा कि तुम्हारी किस्मत ही कुछ ऐसी है, जहां जाते हो लोग तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। आर्यवीर ने मन ही मन झुंझलाकर जवाब दिया कि यह किस्मत नहीं, मुसीबत है। उसी क्षण वातावरण में एक हल्का सा बदलाव हुआ। चारों लड़कियों की आवाजें अचानक धीमी पड़ गईं। एक नई उपस्थिति उनके बीच आ चुकी थी। वह एक स्त्री थी, उम्र में उनसे काफी बड़ी, लेकिन उसकी आभा में एक अलग ही संतुलन और अधिकार था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में एक कोमलता भी छिपी हुई थी। उसके वस्त्र सादे थे, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि उसके सामने खड़े होकर कोई भी सहज नहीं रह सकता था। उसका नाम था वैदेही रघुवंशी। वह बिना किसी हड़बड़ी के उनके बीच आकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें एक एक करके चारों लड़कियों पर गईं। फिर उसने गहरी आवाज में कहा कि तुम सबको समझ में नहीं आता कि तुम क्या कर रही हो। उसकी आवाज में कोई ऊंचाई नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि चारों एक पल में शांत हो गईं। उसने आगे कहा कि तुम सब रघुवंशी परिवार से हो। तुम्हें ये समझना चाहिए कि व्यवहार कैसा होना चाहिए। यह कोई खेल नहीं है जहां तुम सब इस तरह खींचतान कर रही हो। चारों लड़कियां चुप हो गईं। उनके चेहरे पर हल्की शर्म और संकोच साफ दिख रहा था। इसके बाद वैदेही की नजर आर्यवीर पर गई। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके चेहरे की सख्ती एकदम नर्म हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा स्नेह उतर आया। बिना कुछ कहे उसने धीरे से आर्यवीर को अपनी गोद में उठा लिया। आर्यवीर अचानक इस बदलाव से चौंक गया। उसने उसकी ओर देखा और फिर मन ही मन बुदबुदाया कि कमाल है, उन चारों से पीछा छूटा नहीं कि अब यह नई आंटी आ गई। सिस्टम ने तुरंत तंज मारा कि अब तो तुम्हारा पूरा स्वागत हो रहा है। आर्यवीर ने मन ही मन कहा कि यह स्वागत नहीं है, ये घेराबंदी है। वैदेही उसे अपनी गोद में लेकर मुड़ी और धीरे धीरे वहां से चलने लगी। उसके कदम स्थिर थे और उसकी पकड़ में एक अजीब सा अपनापन था। चलते हुए उसके मन में विचार चल रहे थे। उसने सोचा कि यह वही बच्चा है, उस व्यक्ति का बेटा जिसे वह कभी अपने दिल में सबसे ज्यादा स्थान देती थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा कि यह अभी बहुत छोटा है, इसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन यह वही है, रघुवंशी परिवार का वारिस, हमारे युवा गुरु। उसने आर्यवीर को और पास खींच लिया और उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। आर्यवीर को अब थोड़ा सुकून भी मिल रहा था, लेकिन उसका मन अब भी उलझा हुआ था। वे दोनों गुरुकुल के भीतर एक मार्ग से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में कई अन्य शिक्षक दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले सामने से एक ऊंचे कद के व्यक्ति आए। उनका नाम था आचार्य शरण रघुवंशी। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी और चाल में अनुशासन साफ झलकता था। उन्होंने वैदेही को देखा और हल्के से सिर झुकाया, फिर उनकी नजर एक क्षण के लिए आर्यवीर पर। Thaharagai, Thora age Bahrain para aka ora Vyakti mile, Anaka namada Akaria Vibana Ragavansi, Unik Sahar para Halki Muskanati, Lekina Unaki Amkam Memtiha Chipawada, Unhan Majakia Andasia Mem Pucha Ki Asia Kisi Ne Vidyarthi Koapane Sathalaya Rahi Hokya, Vediti Ne Basa Halki Si Najara Dali Orabina Javaba Di Age Bar Hagaim, Kucha Duri para Aka Strikari Thim, Anaka namada Akaria Mernalini Ragavansi, Unaki Upasthiti Santati, Jays Aka Gahari Jilla, Unhan Aryavira Ko Dekha Ora Unek Sahar para Halki Jijnyasa I, Lekina Unhan Kucha Nahim Kaha, Vedihi Bina Ruk Age Barhati Rahi, Aryavira Usaki Goda Memda, Usain Idara Udara Dekha, Firamana Hai Mana Kaha Ki Aba Yaha Mujay Kaham Liya Rahi Hai, Sistamane Halki Ham CK Satha Kaha Ki Aba Tatamhari Ni Dekabala Karain Valley Mila Gai Hai. Aryavira ne Surakara Javaba Dia Ki Mujay Koi Dekabala Nahim Kahi, Mujay Basa Sandi Kahi, Lekina Usaki Yaha Ikasayada Abi Puri Hone Valley Nahim Ti, Vedihi Use Lakara Apane Kaksa Ki Ora Barha Rahi Ti, Usak Sahar Para Aka Halki Santasti Ti, Jays Usain Kucha Apana Vapasa Pa Liya Ho, Ora Aryavira, Vaha Basa Yaha Soka Raha Daki Isanai Jagaha Mem Akira Use Kana Kaba Malega, Adyaya 45.
Gurukula ki pahali halakala, Kamara Santada, Lekina Yusa Santi ke Batera Eka Ajiba Sigar Mahadati, Kiriki Sayati Halki Dupa Farsa Para Fela Rahi Ti Ora Hava Mem Eka Sukuna Bari Mahakati, Ragavansi Paravara ki Vaha Mahila, Janaka Nama Vedihi Ragavansida. Dur Kamari K Andara I Ora Apain Hatham Mem Uthe Hu Aryavirako Bahada Sneha K Satha Apain Bistara Para Bathadiya, Usaki Amkam Mem Eka Gahar It, Jays Vaha Surfa Eka Baks Ko Nahim, Balki Apain Atita K Kisi Adher Ihasasa Ko Deka Rahi Ho, Vaha Kucha Palataka Us Basa Dekati Rahi, Usaki Ungalium Dur Se Aryavira K Balam Ko Sahalan Lajam, Mana Hai Mana Eka Avaja Yuthi. Katana Malata Haya Pain Pita Se, USA Kuntham Para Halki Muskana I, Lekina Amkam Mem Kahim Halki Nami Bijalaka Gai, Aryavira Us Deka Rahada, Usaki Chodi Amkam Mem Ulajana T, Mana Hai Mana Vaha Bola, Yi Nai Musabata Kaham Se A Gai, Abi Kara Se Jana Chudi T, Ora Abba Yi Anti, Sistama Turanta Boli, Tara Dabagya Kula Gaya Hai. Hara Tarafa VIP Treatment Akala Raha Hai, Aryavira Ne Mana Hai Mana Junjalakara Kaha, Tuma Kupa Raho, Tumhem Tamaha Ata Hai Basa, Vedihi Ne Usapani Goda Mem Uthalia Ora Halke Se Usak Gala Ko Shoot Hu Boli, Tuma Bahuda Kasa Ho, Usaki Avaja Mem Eka Apanapanada, Eka Isa Apanapana Jo Bina Kahibi Bahuda Kucha Kaha Rahada, Vaha Dur Usapain Pasa Satakara Betha Gai, Aryavira Ko Halka Sa Arama Mahasusawa. Lekina Usak Saher Para Ababi Vaha Savalada, Yi Sabamir Satha Hai Kayam Hoda Hay, Kamari K Bahara, Gurukula Ka Visala Prangana Jivantada, Yumche Stamba, Durataka Fail Abhyasa Setra, Alaga Sampradayam K Vidyarthi, Hara Tarafa Urja Ka Pravahada, Kucha Chatra Dhyana Membaitha, Kucha Apani Saktiom Ka Abhyasa Kara Rahitha. Kahim Dura Duvidyarthi Apasa Mem Sakti Ka Pradarsana Kara Rahitha, Jaham Havataka Bari Lagan Lajiti, Yaha Stana Surfa Siksa Ka Kendra Nahimda, Yaha An Vail Samaya Ka Ran etc. Da, Udara, Idvika, Nistha, Isani Ora Anvita Karam Eka Sathakari Thim, Karam K Saher Para Alaga Bhavada, Lekina Eka Sija Samanati, Gusa, Idvika Ne Thora Naraja Hokara Kaha. Vo usays hayutha kara lagai, nistha ne dime lekina gaher sfera mem kaha, hamem kucha karana kahi, isani ne halke sfera mem kaha, vo vapasa ega, anvita ne damta benkate hu kaha, koi biho, yuva guru ko as nahim layasakata, karam ke bika halka tanavada, jays yada abi nahim, lekina kabi bi suru ho sakata hai, durakara prakara yaha saba deka rahada. Usaka Sihara Santada, Lekina Usaki Amkam Saba Kucha Samaja Rahi Thim, Mana Hai Mana Usain Kaha, Gurukula Mem Abba Asali Kila Suru Hoga, Usaki Najara Dur Se Usadisa Mem Gai Jaham Vedihi Aryavira Kola Kara Gai Ti, Usak Batera Eka Jimadari Ora Gahari Hogai, Vaham Mura Ora Dur Vaham Se Kala Gaya, Udara, Kamari K Andara, Vedihi Ne Aryavira Ko Duda Pilaya Ora Usapain Pasasalain Laji. Usaki Ungaliam Abba bi Usak Sira Para Kala Rahi Thim, Aryavira Ki Amkam Dur Banda Hon Lajam, Mana Hai Mana Usain Akiri Barakaha, Mujay Basa Sona Hai, Sistama Ne Halke Se Kaha, Saya, Kala Fira Nai Musabata. आएगी और कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में चला गया। कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन उस शांति के बाहर कुछ और भी था। गुरुकुल के एक ऊंचे स्तंभ की छाया में कोई खड़ा था। उसकी नज़र सीधी उसी कमरे पर थी। वह पूरी तरह छिपा हुआ था। न उसकी पहचान दिख रही थी, न उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। बस वह देख रहा था और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी, जैसे वह किसी सही समय का इंतजार कर रहा हो। गुरुकुल की यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी।